राधा कृष्ण की कहानी काम की बात सुनाकर आज मैं महसूस करूंगा कि आज के व्यस्ततम मानव के भीतर जो काम को लेकर भागा दौड़ी है, मारा मारी है, लोग भूल गए हैं कि ये काम कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। हम समाप्त हो जाएं मगर हमारा काम समाप्त नहीं होगा। मगर इस छोटी सी बात को नहीं समझने वाले समाज को समझाने के लिए लगता है राधा कृष्ण जो प्रेमचंद योगीन श्रेष्ठ कथाकार हैं, उन्होंने ये कहानी लिखी है काम की बात। सुनो क्या कहते हैं राधा कृष्ण। हर आदमी का अपना अपना काम होता है। शीर्षक है काम की बात। हर आदमी का अपना अपना काम होता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ। हर आदमी अपने काम में लगा है और दुनिया चलती जाती है। आदमियों का अंत नहीं और काम का भी अंत नहीं। मगर औरों की अपेक्षा मेरा काम कुछ निराला है। मैं लिखने का काम करता हूँ। अच्छा बुरा जो भी जैसा भी लिखता जाता हूँ। किसी को पसंद होता है, कोई नापसंद करता है, मगर लिखते जाना मेरा काम है। कभी कभी काम फैल जाता है। लिखते लिखते इसके आदि अंत और छोर का भी पता नहीं चलता। उस दिन काम में लगा हुआ था कि नौकर ने आकर कहा, बाबूजी चलिए खाना तैयार है। उस दिन काम में लगा हुआ था कि नौकर ने आकर कहा, बाबूजी चलिए खाना तैयार है। मैंने काम पर सिर झुकाए हुए ही उत्तर दिया, जरा काम खत्म हो जाए तो आता हूं। नौकर गया। उसके बाद न जाने कितना समय बीता कि फिर आ गया। बोला, बाबूजी चलिए खाना तैयार है। मैंने उसी तरह काम करते हुए कहा, जरा काम तो खत्म कर लूं, फिर आता हूं, तुम चलो। नौकर गया नहीं कि एक आदमी जोरों से हंसता हुआ कमरे में घुस आया। उसकी हंसी में अवहेलना और उपेक्षा का भाव था। मन खींच उठा। सिर उठाकर देखा तो वह आदमी मेरी ओर देखकर ही हंस रहा था। बड़ा बुरा मालूम हुआ। चिढ़कर पूछा, तुम कौन हो जी? उसने कहा, मुझे पहचानते नहीं, मैं काम हूं। काम हो तो इससे क्या, तुम इस तरह हंसते क्यों हो? वह बोला, माफ कीजिएगा, हंसी आ गई। क्यों? मैंने पूछा। उसने कहा, अभी आप मेरी ही बात कर रहे थे ना? मैंने कहा, हाँ, मैं कह रहा था कि काम खत्म कर लूं तो खाने के लिए आता हूं। काम ने कहा, इसी बात पर तो मुझे हंसी आ गई। अचंभे से पूछा, ऐसा क्यों? काम कहने लगा, आप कह रहे थे कि काम को खत्म कर लूं, मगर आप मुझे क्या खत्म कर सकते हैं? काम ने कहा, आप कह रहे थे कि काम को खत्म कर लूं, मगर आप मुझे क्या खत्म कर सकते हैं? आपको मालूम होना चाहिए कि मैंने ही कितनों को खत्म कर दिया है। कोई मुझे क्या खत्म कर सकता है? और वह फिर जोरों से ठठाकर हंस उठा। ये थी राधा कृष्ण की एक छोटी सी कहानी, काम की बात। सच्चाई है कि हमारे घर हम हों, हमारी माताएं हों, हमारी बहनें हों, हमारे परिवार के अन्य सदस्य हैं, वो सब चाहते हैं कि हम काम को खत्म करके विश्राम करेंगे। मगर वह समय जीवन में कभी नहीं आ सकता जब हम अपने काम को खत्म करके विश्राम करें, भोजन करें। यह काम दैनिक है। एक खत्म होगा, दूसरा हाजिर होगा। हमको, आपको अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए मानना होगा, जानना होगा कि हम हैं, हम नहीं रह सकते हैं, मगर ये काम कभी खत्म होने वाला नहीं है। ऐसे इस काम के नहीं खत्म होने का अगर ज्ञान मुझको हो जाए तो हम उन सारे कार्यों को करते चलेंगे जिनकी आज और वर्तमान को जरूरत है। हम अपने काम के फेर में अपने कितने रिश्तों को, नातों को
अपनों को खो देते हैं, चिढ़ा देते हैं, उनको विचलित कर देते हैं, परेशान कर देते हैं, यह सोचकर कि काम खत्म होगा तो उनसे विश्राम में बातें करूंगा। मगर जीवन में कभी काम खत्म नहीं होता। हम वर्तमान को जीते चलें और ये काम भी स्वतः खत्म होता चलेगा। काम की बात इस कहानी में राधा कृष्ण ने एक बड़ा संदेश दिया है। मुझको लगता है आज के व्यस्त मानव के लिए अपने रिश्तों की अहमियत, अपने दैनिक जरूरतों को ध्यान रखने की जरूरत है, न कि काम को समाप्त करके निश्चिंत कोई समय पाने का। जीवन में वह निश्चिंतता का समय कभी नहीं आता। ये दैनिक क्रियाएं चलती रहेंगी, काम कभी समाप्त नहीं होगा। ये कहानी मुझको लगता है आज की पीढ़ी को, अपनी उपभोक्तावादी दौड़ में भागती हुई युवा पीढ़ी को प्रेरणा देने वाली होगी। हम काम के साथ अपने उन रिश्तों को भी, अपने उन अनिवार्य कामों को भी करते चलें, अन्यथा एक दिन काम भी बचे रह जाएंगे और हम नहीं बचेंगे। धन्यवाद। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों तक इसका विस्तार करेंगे। मैं पुनः राधा कृष्ण की कहानियों के साथ, प्रेमचंद की कहानियों के साथ और वैसी कहानियां जो आज समाज में लोग जानना और पढ़ना तो चाहते हैं, उपलब्ध नहीं है, उनके साथ उपस्थित होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।